भारत में हर बदलते मौसम के साथ अवध ओझा अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं। मुझसे शादी करोगे में कादर खान का कैरेक्टर अवध ओझा से इंस्पायर्ड था भाई साहब। तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते। देखते आज क्या है, आज अंधे हैं। कुछ ही समय पहले ये टीचर हुआ करते थे जो अपने स्टूडेंट्स को प्लेन भेड़ना सिखाते थे। प्लेन भेड़ना, उड़ाना नहीं, भेड़ना। उसको पता था मुझे किससे लड़ना है। मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के। ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर। फिर ये नेतागिरी में आ गए। ज्वाइन ये कांग्रेस करना चाहते थे, पर क्योंकि एक पार्टी में 2 कॉमेडियन नहीं रह सकते, इसीलिए अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ही ये धरती के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन इंसानी रूप में किए। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूं कृष्ण के अवतार हैं वो। इलेक्शन में इन्हें वोट विशेष समुदाय से चाहिए थे और बता रहे थे ठाकुर जी का स्वरूप, इसीलिए साले हार गए। मून ट्रैवलर वाया डंकी बताया होता तो कुछ वोट मिल जाते। लगता है अवध ओझा ने जो चश्मा लगा रखा है ना, वो लेंसकार्ट का है, जिसकी टेस्टिंग TCS नासिक में हुई थी। फिर कुछ टाइम के लिए ये ध्रुव राठी भी बन गए थे। भारत में दंगा भड़काने की और देखने की बड़ी तीव्र इच्छा सी हुई थी इनकी। कब सही होगा ये बता देता हूं। एक क्रांति होने जा रही, भयंकर मारकाट होगी इस देश में। कब? अब तो कभी क्या भी पॉसिबिलिटीज हैं? मतलब अगला रीजन क्या होगा? भाई इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा। फिर ये ना भारत को छोड़ के विजय माल्या भी बनना चाहते थे, जिससे इनका तो पता नहीं पर भारत का कल्याण जरूर हो जाता। मैं तो चीन निकल जाऊंगा, मेरा तो है अपना सारा व्यवस्था। चीन में क्या है? अपने चीन में क्या सेट करके रखे हैं? फ्रेंड्स है, सबका अपना बिजनेस है, शोरूम्स है। लेकिन फिर मौसम बदला और अब अवध ओझा अवैध तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं। पतंजलि अब सिविल सर्विस की पढ़ाई भी शुरू करवा रही है, जिसको लीड करेंगे अवध ओझा। बताओ, जो आदमी पिछली क्लिप में चाइना भागने की बात कर रहा था, आज बहुत बड़ा दिन है। पतंजलि योगपीठ में पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी का प्रारंभ हो रहा है और उसके हमारे सूत्रधार, उसके हमारे योद्धा, उसका नेतृत्व करने वाले हमारे श्री अवध ओझा जी हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों को सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी है। लगता है बाबा रामदेव अपने अगेंस्ट कोर्ट केसेस की हाफ सेंचुरी पूरी करना चाहते हैं। बहुत दिनों से आंकड़ा वहीं 25-26 पे अटका हुआ है, इसीलिए नॉन स्ट्राइकर एंड पे अवध ओझा को उतार दिया है। अवध भैया लगवा देंगे पतंजलि के ऊपर 50 के 50 केसेस, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब ये क्या बकेती है, बात सिविल सर्विस की होनी चाहिए थी आगे। अवध ओझा कपाल भाती क्यों कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है। पतंजलि योगपीठ में इस हिसाब से तो भाई साहब प्राणायाम से प्रीलिम्स क्लियर करना सिखाया जाएगा। और रही बात ट्रिक क्वेश्चंस की, वो अनुलोम विलोम उससे सॉल्व हो जाएंगे। और क्योंकि ओझा सर आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं, ऊपर से ओसामा के वन साइडेड लवर भी थे, तो हो सकता है मंडूक आसन को बंदूक आसन भी बना सकते हैं। और देखो ओझा सर वाला योग ना सेक्युलर होगा, सारे लोग ओम का जाप कर सकते हैं, और जो ओम नहीं बोल पाते वो अपनी स्पेशलिटी बॉम्ब का जाप कर सकेंगे। और इसका एग्जाम योग सेंटर में होगा भाई साहब, एग्जाम सेंटर में नहीं होगा। पर चलो एक बात तो अच्छी है, योग का पेपर कम से कम लीक तो नहीं होगा। अब देखते हैं बाबा रामदेव ने ओझा सर को इंट्रोड्यूस कैसे किया। जिन्होंने लाखों बच्चों को सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी है और उसमें 1000 से ज्यादा तो IAS IPS देश के लिए बना करके दे दिए हैं। भाई साहब ये देख के मुझे वो वाला मीम याद आ गया। लगता है बाबा को पता नहीं है ओझा सर कितने बड़े बोझा हैं। केजरीवाल के साथ ही रह चुके हैं, और केजरीवाल के साथ रहने वाला पुरुष सिर्फ पुरुष नहीं रहता है भाई साहब, ईमान है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। आगे बाबा बताते हैं ये सब फ्री का माल नहीं है,
तगड़ा फीस स्ट्रक्चर है इसका। ये तो नाम मात्र हम ले रहे हैं कि जिससे कि क्योंकि फ्री में कोई चीज दो तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो जो बच्चे पतंजलि में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एमए करेंगे, उनसे 1 लाख रुपए से कम जो, और बाहर से बच्चे आकर के यहाँ पर इसकी तैयारी करेंगे उनसे 2.5 लाख रुपए। आम आदमी पार्टी वाले कहाँ अभिजीत दीपके को कॉकरोच बना के उस पर पैसा फूक रहे हैं, झापड़ भी पड़ रहे हैं उसे। तो असली कॉकरोच तो ओझा सर हैं, जो कहीं भी बस घुसे जा रहे हैं। ओझा सर को तिलचट्टा जनता पार्टी में कास्ट किए होते तो अभी तक तिलचट्टों को कास्ट में बांट दिए होते, और इसके बाद ओझा सर फिर लंबी लंबी छोड़ने भी लगते हैं। आपका जो बच्चा है, बेटा या बेटी है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जहां तक रहा शिक्षा के स्टैंडर्ड का सवाल, मैंने सददेव स्वामी जी से यही कहा, तो उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। जो दिल्ली के बेस्ट टीचर्स हैं वो आपके बच्चों को यहाँ मिलेंगे। अब साला ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओझा सर कौन से पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। क्लास में तो वही दाऊद ओसामा पढ़ाने वाले हैं, इसमें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसा? और आगे जाके हो सकता है बाबा और ओझा अपना ये इंस्टीट्यूट टीसीएस या लेंस कार्ड से मर्ज भी कर दे। ऊपर से ओझा देश का बोझा सनग्लास लगा के योगा कर रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है पतंजलि योग पीठ में। ऊपर से जैसा मैंने आपको बताया, ओझा सर लगाते हैं लेंस कार्ड का चश्मा। अब बाबा रामदेव ने तो योग सिखाने के लिए बुलाया बच्चों को। पता चला बाद में ओझा सर ने सबको नमाज पढ़वा दी। भारत पाखंड का शिकार है, सती सिस्टम, औरतों को जलाया जा रहा है, और उस परिस्थिति में इस्लाम पैदा होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अवध ओझा सर ना मेनली सिविल सर्विस एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ाते थे। अब थोड़ी सी ओझा सर की हिस्ट्री की नॉलेज देख लेते हैं। तो चारों तरफ आग लगी हुई थी, सब तरफ। किसकी? पाखंड की। पाखंड की। उसमें वो धर्म पैदा होता है। भारत 7th सेंचुरी कास्ट सिस्टम का शिकार है, अपर, लोअर, ब्राह्मण, दलित। अब उसमें जब वो मुसलाम की फौजें भारत की तरफ आ रही थी तो जो लोग दमित थे उनको सहारा मिला होगा कि नहीं होगा? ओझा ने तो भाई साहब इन्वेडर्स को ही मसीहा बना दिया। ऐसे तो ये इतिहास पढ़ा रहे हैं। इसको इतिहास कहें या ओझा की बकवास कहें, साला अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सब देख के तो ये लग रहा है कि बहुत जल्द राहुल बाबा भी पतंजलि ज्वाइन कर ले अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि मोहम्मद दीपक के जिम जाके राहुल बाबा के साथ कुछ ऐसा हो रहा है।